विराट कोहली के लिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको टी20 छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, एक बुरा टूर्नामेंट गया, लेकिन क्या विराट कोहली की परफॉर्मेंस इस बात की मुतकाज़ी है कि उनसे इतना बड़ा मुतालबा कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और बैट पैच आता है, ऑन एंड ऑफ आता है, हर प्लेयर पे आता है। मगर क्रिस गेल का भी आप देख लें, जिस तरह से खेलते हैं, वन साइड खेलते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। डीजे ब्रावो ने क्रिस गेल की परफॉर्मेंस में फर्क है ना, विराट कोहली कंसिस्टेंट। मगर विराट कोहली अभी स्टिल यंग है और जिस तरह से वो रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं, खेल रहे होते हैं प्रॉपर। मगर बेसिकली मकसद ये है कि मैंने पहले ही बताया कि आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है उनका, उसके बाद उनकी जो कमर्शियल क्रिकेट है वो इतनी ज्यादा होगी पूरी दुनिया में। आईपीएल से हुआ नुकसान इस वर्ल्ड कप में? बिल्कुल नुकसान हुआ है, और जितना भी हर प्लेयर को होगा, अगर वो कंसेक्यूटिव कैरेबियन लीग खेलता रहेगा, पीएसएल खेलता रहेगा, जितनी भी 8 लीग हैं वो खेलता रहेगा, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में फर्क आता है। मैं समझता हूं लीग के साथ साथ जो आपकी बबल की जो ऑब्लिगेशंस हैं, इससे भी बड़ा प्लेयर मेंटली डिस्टर्ब होता है। मेंटली डिस्टर्ब होता है, और पाकिस्तान टीम जिस तरह से डिस्टर्ब हुई, आपने न्यूजीलैंड में देखा पास में, उसके बाद फिर वो वेस्ट इंडीज गए, वहां पर डिस्टर्बेंस हुई बहुत ज्यादा। तो ये चीजें होती हैं। मगर क्रिकेट जब ज्यादा खेलते रहेंगे आप, तो एक जमाने में आपको याद होगा टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, साल में 4 मैचेस होते थे, 5 मैच होते थे, उसके बाद वनडे मैचेस, उसमें भी एक दिन गैप होता था, उसमें भी एक दिन का गैप होता था, उसके बाद फिर अगर 4 डे हो गए वो भी होते थे। टी20 तो हो रहे हैं कंट्री के लिए, डोमेस्टिकली, मगर लीग्स इतनी हो गई हैं, उसमें ट्रैवलिंग इतनी होती है, तो प्लेयर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस पे कि आईपीएल से नुकसान हुआ है? आईपीएल से नुकसान नहीं हुआ है। बेसिकली ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं, जो इन्होंने सारे गन प्लेयर्स रखे, पीपल लाइक सूर्या कुमार यादव, राहुल, बेसिकली ये थोड़े से ओवर अटैकिंग हुए में लास्ट ईयर और सो में। अगर आप इनको देखें, लीग्स में देखें, इवन इन रांझी ये जाकर स्ट्रोक्स खेलने शुरू कर देते हैं। बेसिकली विराट कोहली ने टीम में क्या डाला? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो ये धोनी देखे नहीं आता कॉन्फिडेंस? देखें, धोनी जब जीतते थे तो उनके प्लेयर्स परफॉर्म करते थे। विराट अब उस जगह पर खड़े थे जहाँ धोनी खड़े। अगर मैं हैरान होता हूँ इंडियंस की सोच पर कि सारा मलबा शिकस्त का एक फर्दे वाहिद विराट कोहली पर डाल दिया। मेरा आज पूरी भारतीय मीडिया से ये सवाल है कि 2 तगड़े मैचेस खेली है इंडिया इस वर्ल्ड कप में, अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आप मुझे बता दें दोनों में कंबाइंड रन्स किसके ज्यादा हैं? कंबाइंड रन्स किसके ज्यादा? विराट कोहली के ज्यादा हैं। आए रोहित शर्मा के 50 आए, राहुल के 50 आए इन दोनों मैचेस में, पंत के आए, हार्दिक पांड्या के आए, यादव एक मैच में था, एक में नहीं था। से पहले डिसाइड हो गया था ना कोहली विल स्टेप डाउन। भाई बेसिकली वो डिसाइड इसीलिए हुआ था कि कोहली जिस टीम को टी20 में लेकर चल रहा था, उसमें से रातों रात जो है उस पर प्रेशर बिल्ड करके। प्रॉब्लम क्या थी रोहित शर्मा से रन्स क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप इन विकेटों का बहुत अच्छा समझते हैं, इन विकेटों का आप जानते हैं। रोहित शर्मा इज द वन हु बिलीव्स इन हिज टाइमिंग। अच्छा, बॉल उस तक जितनी जल्दी आएगा वो उतनी जल्दी रन्स करेगा। और यूएई में बॉलर्स का खासा है कि वो बॉल जल्दी नहीं लाते, आपसे दूर कराते हैं, स्लोअर वंस मारते हैं। और शाहीन शाह आफरीदी उनके अगेंस्ट जो एक बॉल पर ही विकेट चली जाती है, वो सक्सेसफुल इसलिए हो गए कि समहाउ, मुझे नहीं मालूम, वकार यूनिस हमारे लेजेंड थे, वकार यूनिस ने जैसे इन बॉलर्स को छोड़ा है, इन सब की लाइन और लेंथ मेंटेन हो गई। वर्नन फिलेंडर लोग जानते ही नहीं होंगे कि वो टेस्ट का बॉलर है। सबसे पहले 2006-07 में ये टी20 क्रिकेट में आए थे। वर्नन फिलेंडर ने बेसिकली इनको ये बताया है कि मार मिडिल और लेग स्टंप पे नहीं लगती। मॉडर्न डे क्रिकेट में आप ऑफ स्टंप के बाहर गेंद दोगे तो कोई भी आपको फ्लो से मार देगा, आप एक्सटेंशन ही नहीं दो ना आर्म्स को कि शॉट लगे। तो शाहीन शाह अफरीदी एक्सटेंशन होनी चाहिए आर्म्स को, कितने डिग्री, कितना मतलब कहते हैं ना कि आर्म को फ्रीज आर्म हो जाते हैं, कितने डिग्री की एक्सटेंशन जो है वो बैट्समैन इजी, क्योंकि टेक्निकली मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप बेहतर इसलिए बता रहे हैं, कितने मतलब कितना जो रूम बनाने के बाद एक्सटेंशन कितने आर्म को देखनी चाहिए? अली भाई बेसिकली ये होता है जिसे हम कहते हैं ना छोटा बॉल बॉडी पे आएगा तो बैट्समैन फंसेगा, सही है। छोटा बॉल बॉडी पे आएगा, बैट्समैन फंसेगा। अगर आप लेंथ पे यानी कि 8 और 10 मीटर वाली लेंथ पे अगर आप ऑन दी अप खिलाने के लिए जा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो यकीनी तौर पर आपको वो 4थे या 5वें स्टंप तक बॉल रखना है। अगर आप 6ठे स्टंप पे गए तो इवन ऑन अ स्लो कंडीशंस अगर आपका स्क्वायर ड्राइव लग गया, यानी कि आप ये कह लें, आपको मैं अगर फीट्स में बता दूं कि 2 से 2.5 फीट अगर आपका बल्ला खुल गया तो पॉइंट के पीछे कोई फील्डर नहीं होता कभी भी। और जब आप स्क्वायर ड्राइव बता रहे थे, बताइएगा दोबारा हाथ करके बताइएगा। ये ऐसे घूमता है बॉल। जब आप ऐसे मारेंगे ना तो कभी भी डीप पॉइंट आप बता रहे हाथ के इस तरफ फील्डर नहीं होता। ये चीज जब लगे बता रहे हैं, देखिए जब आप रूम देते हैं ना, ये इनसाइड आउट कहते हैं, इनसाइड नहीं, इनसाइड आउट तो हसन भाई ये होता है, ठीक है, इनसाइड आउट तो ये होता है। लेकिन मैं स्क्वायर ड्राइव बता रहा हूं ऑन दी अप, जब आप बल्ले को अपने ऐसे शेक करके पॉइंट के ऊपर से मारते हैं तो 99.99% पॉइंट के पीछे फील्डर ही नहीं होता। फील्डर होता है डीप एक्स्ट्रा कवर, यहाँ पे कवर पॉइंट पे अगर आपको कट खिलाना है तब भी कवर पॉइंट पे होता है। और जब बॉल इस तरह से जाता है तो हमेशा ऐसे ट्रेवल करता है। वो थर्ड मैन के लिए चांस बन सकता है लेकिन पॉइंट वाले के लिए नहीं बन सकता। दैट्स व्हाई आपको बड़ी प्रिसाइज होकर लाइन और लेंथ को मेंटेन करना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बहुत जरूरी है। यही सारी गलतियां कि इंडिया ने कि इस पे काम देख लें आप करने की जरूरत है। फिर यहाँ पे जब ये वासे बता रहे हैं, हसन रजा ये बात बता रहे हैं, तो फिर रवि शास्त्री का
का क्या कर रहे थे फिर वहां पे, या शायद इसलिए तो नहीं हटा दिया उनको क्योंकि उनको इतना मालूम ही नहीं था? नहीं यार, असल में थोड़ा सा आदमी मालूम कर लिया करे कि रवि शास्त्री क्या मतलब इंडिया में अभी आए थे या इसी वर्ल्ड कप पे नजर आएंगे। भाई वो तो 2016 में आए, ठीक है, 2017 में आए। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में 2 मरतबा, रवि शास्त्री की आदत में एशिया की कोई टीम नहीं हरा सकी। उनका विन रेशियो तो ज्यादा है, अब इंग्लैंड को इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज में, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में। अब बताइए अब क्या दुनिया पता कर लेते क्या वो? ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उस सबसे ज्यादा रिग्रेट रवि शास्त्री को उसका है कि मैं वो जीतना चाहता था, वर्ल्ड कप नहीं 2019 या ये वाला वर्ल्ड कप नहीं जो 2021 चल रहा है। उनका जो सबसे बड़ा रिग्रेट है वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, वहां वो नाकाम रहे, और वो उसी का रिग्रेट विराट कोहली को भी है। ठीक है, वो लॉरेल लेके नहीं आए टीम इंडिया के लिए, मगर जो खिदमात हैं यार, आप उसको उससे कैसे इनकार कर सकते हैं?